नमस्कार। यूपी टीजीटी साइंस की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को इसमें हम रसायन विज्ञान के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार, द्रव्य के प्रकार, तत्व एवं उनका वर्गीकरण, धातु एवं अधातु, यौगिक एवं उनके मिश्रण। यूनिट नंबर 1 पर इससे बनने वाले प्रश्न आएंगे। मैटर, रासायनिक संयोग के नियम, स्थिर अपवर्त एवं व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, मिसरलिक का समाकृत का नियम। और इसके बाद ये यूनिट 2 के बारे में यूनिट 2 डिवाइड किया गया है। इसके बाद हम यूनिट 3 डिवाइड करेंगे जो कि पदार्थ की संरचना। यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट यूनिट 3 यूनिट 4 एक ही है, लेकिन प्रश्न इससे अलग अलग बन जाते हैं। पदार्थ की संरचना, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु एवं उनके अभिलक्षण। परमाणु की संरचना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज, रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रकीर्णन का प्रयोग तथा नाभिक की खोज, रदरफोर्ड, बोहर एवं सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल। क्वांटम संख्याएं, जब इनके क्वांटम संख्याओं का कब आए, जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ये परमाणु संरचना के बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हुई। फिर इसमें कई लोगों ने अपने अपने मॉडल जो दिए थे, उसके बाद जो है हर मॉडल को कोई ना कोई वैज्ञानिक फेल करता रहा, जिससे नई नई चीज़ आगे आती रही। अब नेक्स्ट टॉपिक, क्वांटम संख्याएं, आधुनिक परमाणु सिद्धांत, डी ब्रगौली समीकरण, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत, ए ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉकों कक्षों की आकृति, आव सिद्धांत, हुंड का नियम एवं पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत, आधार पर तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये यूनिट 3 और 4 हो गई। अब यूनिट 5 में रेडियो सक्रियता पढ़ेंगे। रेडियो सक्रियता की खोज, रेडियो सक्रिय किरणें एवं उनके गुण, अर्धायु काल, औसत आयु, रेडियो सक्रिय क्षय के नियम, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन, कृत्रिम रेडियो सक्रियता, समस्थानिक, समभारी एवं समन्यूट्रॉनिक, रासायनिक आबंधन संयोजकता की मूल अवधारणा, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, अष्टक का नियम, अष्टक के नियम के अपवाद, वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी एवं उप सहसंयोजी आबंध, आयनिक सहसंयोजी एवं उप सहसंयोजी यौगिक के अभिलक्षण, ध्रुवण एवं फजान का नियम, अक्रिय युग्म प्रभाव, सहसंयोजकता का संयोजकता सिद्धांत, आबंध सिद्धांत हाइड्रोजन अणु के लिए। और इसके बाद sp2 और sp3 संकरणों की कक्षकों की आकृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर यूनिट नंबर 6 पर हम रासायनिक अपक्रियाएं, इससे बहुत कम प्रश्न पूछा जाता है, कुछ मेन आ जाते हैं, जैसे भौतिक रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है, बस इतना ही यूनिट से पूछते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक सेल, इससे काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं। वोल्टाइक सेल एवं उसके कार्य की क्रियाविधि, शुष्क सेल, लेड भंडारण बैटरी, इससे प्रश्न बना था कि भंडारण बैटरी पर कौन सा लिक्विड जो है रहता है, तो H2SO4 रहता है। उत्क्रमणीय सेल, इलेक्ट्रोड विभव नष्ट समीकरण एवं उसके अनुप्रयोग तत्वों, और विद्युत रासायनिक सेल, यहाँ से इसके प्रश्न क्लोज होते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक्स होता है, ये देखा जाए तो इसको ये है एलिमेंट का वर्गीकरण, यानी पीरियोडिक टेबल, तत्वों का आवर्तों का वर्गीकरण, एक अलग से यूनिट है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, मेंडलीफ की आवर्ती वर्गीकरण एवं इसका आधार, मेंडलीफ आवर्त सारणी में गुण दोष, आवर्त सारणी का परिवर्धित रूप एवं इसके महत्वपूर्ण लक्षण, तत्वों की आवर्ती गुण, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऋणात्मकता, वर्गों और आवर्ती में आवर्ती गुणों का परिवर्तन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक तत्वों के समान गुण, प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्वों, डी ब्लॉक के तत्वों के गुणों, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासाक्षीकरण अवस्था, रंग, चुंबकीय गुण एवं जटिल यौगिकों के निर्माण में संबंध में विवेचना। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल जो कि तत्वों से संबंधित, इसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ना है, जो धातु अधातु में क्या क्वालिटीज़ पाए जाते हैं, कौन से तत्व ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, दाएँ से बाएँ जाने पर घटता है कि बढ़ता है, कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, स्टेबिलिटी क्यों होती है, कैसे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, ये सारी चीज़ें हम पीरियोडिक टेबल पर पढ़ेंगे। इसके बाद ऑर्गेनिक रसायन, समान और कार्बनिक रसायन, जिस कार्बन से संबंधित जितने भी तत्व बनते हैं, क्योंकि कार्बन पर श्रृंखलन क्षमता का गुण पाया जाता है, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट्स
रोल हैं, जैसे प्रेरणिक, इलेक्ट्रोमेट्रिक एवं मेसोमेरिक प्रभाव, अतिसंयुग्मन, अनुनाद एवं उसके अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉन स्नेही एवं नाभिक स्नेही, अपकर्मक, मुक्त मूलक, कार्बोकेटायन, कार्बोन आयन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन आबंध, इसके प्रभाव क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। फिर इसके बाद लास्ट आता है कि समवायता। समवायता क्या है, नामकरण। संरचनात्मकता एवं त्रिविम समवायता, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की अवधारणा, सरल प्रतिस्थापन एवं निराकरण अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो कुछ अपक्रियाओं की क्रियाविधि कभी कभार पूछता नहीं, इससे प्रश्न नहीं बनता है, समवायता से बन जाता है। निम्न कार्बनिक यौगिकों को बनाने की विधियाँ एवं उनके गुण, जैसे अब कुछ कार्बनिक यौगिक होंगे जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल हाइलाइट, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एवं उनके व्युत्पन्न, और बेंजीन, इसके निर्माण एवं गुण संरचना। तो यहाँ से टीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म होता है। अब हम टॉपिक के इम्पोर्टेंट टॉपिक और सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करेंगे। नमस्कार।